जी बहन जी, अपने क्षेत्र की जानकारी दीजिए। मैं मंजू सिंह, अशोकनगर वार्ड नंबर 221 से बसपा की प्रत्याशी हूँ और यहाँ पर लगभग पिछले 30 सालों से निवास कर रही हूँ। जी, जैसा कि सभी जानते हैं, बस हमारे यहाँ पर बसपा एक बार भी नहीं आई है, लेकिन एमसीडी में पिछले 15 सालों से भाजपा की सरकार है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार भी विधायक रही 5 साल रही है। उसके बाद अब पिछले 3 साल से जितेंद्र महाजन, जो कि भाजपा के विधायक है, रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जनता की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जनता के काम की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और ये हमारा मुद्दा बड़ी बड़ी पार्टियों का या उसका नहीं है, ये एक छोटा सा वार्ड का इलेक्शन है जी। ये प्रधानी का जैसे इलेक्शन होता है उस टाइप का इलेक्शन है। ये कैंडिडेट के फेस वैल्यू का, कैंडिडेट के व्यवहार का, उसकी पर्सनैलिटी का इलेक्शन है। जैसा कि सभी जानते हैं, मैं यहाँ पर रही हूँ तो जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे, क्योंकि मैं उन समस्याओं से कुछ जूझती हूँ। जब नाली का कूड़ा बाहर निकाल करके चले जाते हैं तो उसको पूरी साथ के साथ उठाने का प्रावधान ये लोग करते हैं। क्यों वो नाली का कूड़ा जो है एक दिन निकालेंगे, 2 दिन बाहर सड़ेगा, फिर 4-5 दिन जब हम फोन करेंगे तब आएंगे कि वो तब उसको लेकर जाते हैं। और अब बीमारियां कितनी बढ़ रही है, जैसे कि पिछले 3 सालों से हम लोगों ने कोविड सहा है, उसका दर्द सहा है। घरों से बच्चों के रोजगार खत्म हो चुके हैं, कहीं रोजगार नहीं, लेकिन इस और किसी का ध्यान तो नहीं गया, तो नहीं जाता है सरकारों का ध्यान बच्चों की पढ़ाई की तरफ, बच्चों के रोजगार की तरफ। क्यों इन्हें मुद्दे, क्यों इन्हें सारी बातें सिर्फ तब याद आती है जब इलेक्शन होता है? क्यों नहीं ये पिछले 5 सालों से वही सारी मेहनत, वही सत्ता में रहते हुए नहीं आए हैं? इन्हें क्यों आज ये इलेक्शन सब कुछ याद आ रहा है? आज ये जनता क्यों इन्हें याद आ रही है? क्यों नहीं इन लोगों ने वो सब काम पहले से किए? और क्यों इन्होंने जो है किसी की ओर ध्यान नहीं दिया? सत्ता में रहने के बावजूद जो आपके काम नहीं कर सके, मैं जनता से, जनार्दन से ये निवेदन करती हूँ कि ये जो हमें वोट का अधिकार दिया है, ये हमें सोच समझ कर देना है, क्योंकि ये लोग हमारे इसी वोट का बिल्कुल गलत इस्तेमाल करते हैं। 5 साल तक ये वोट लेकर के सोए रहते हैं, फिर जब इन्हें दोबारा से उस चीज की जरूरत होती है तो फिर आ जाते हैं ढोल नगाड़े बजाते हुए। ये बताने के लिए हमने एक बार उल्लू बनाया था, अब हम दोबारा आ गए हैं जी, आपको वही बर्बाद करने के लिए। आपसे फिर से वही झूठे वादे करेंगे। आपने देखो आम आदमी पार्टी को मौका दिया है, कांग्रेस को मौका दिया, इस क्षेत्र से आपने बीजेपी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। तो प्लीज 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 इस बार बहन मंजू सिंह यानी मुझे और हमारी बहुजन समाज पार्टी को एक बार मौका दें। बहन जी के हाथ मजबूत कीजिए, हम यहाँ की काया पलट देंगे। बिल्कुल जो भी चहुमुखी विकास है क्षेत्र पे जो नहीं हुए हैं, नालियां देख लीजिए, नालियां नहीं बन रही हैं, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, मतलब काम क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों जनता परेशान है? जी बहन जी, बहन मायावती को मजबूत करेगी यहाँ की जनता या खुद को मजबूत करेगी सही जगह वोट डालकर? सही जगह वोट डालकर जनता अपना फैसला सुनाएगी कि हमने कांग्रेस को भी मौका दिया है, हमने भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया, हमने आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया है। इस बार अगर तीनों में से किसी को भी जनता नापसंद करे तो उनके पास में भारतीय जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, यही एक विकल्प है। और जो जनता है वो जनार्दन है, जनता को ये समझना ही होगा कि 15 सालों से यहाँ जो है कुछ काम नहीं हुआ है। और ये मैं नहीं कह रही, जब मैं घर घर में जा रही हूँ, उन बहनों की, उन महिलाओं की परेशानियां जब मुझसे कहती हैं, मुझसे वो दर्द नहीं देखा जाता। और क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र की जनता हूँ जी। नहीं, इन्होंने तो इतने फ्री के प्रलोभन दिए हैं, फ्री सिलेंडर की बात करते हैं और राशन पानी की फ्री की बात करते हैं, इससे खुश नहीं है जनता। फ्री नहीं, रोजगार चाहिए। फ्री कितने का देंगे आप? 1000 रुपए का, 500 रुपए का? बच्चे को रोजगार मिल दीजिए ताकि हमें फ्री में लेने की जरूरत ही ना। फ्री में लेके क्या भिखारी बना रहे हो? जनता को भिखारी बनाना बंद कीजिए, उनको रोजगार दीजिए, उनका सम्मान कीजिए। जो बच्चे, युवा घरों में बैठा है, जिनके घरों में कमाने वाले भी नहीं है, वो बच्चे कहाँ से कैसे अपना रोजगार करेंगे? उनको वो विकल्प दीजिए। यदि ईवीएम ना हो तो क्या इनकी बैकबोन टूट जाएगी बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की? ये हकीकत है, इसमें कोई जो है ना ये निराधार बातें नहीं है, ये हकीकत है, ये हमने सत्य करके दिखाया है, इसकी कई सारी वीडियोस भी दिखाई है। तो ये बिल्कुल, आप अगर यकीन नहीं है तो आप करा के देख लीजिए ना, कराने में क्या बुराई है? आप जो है कहते हैं कि जनता की बातें मानते हैं, जनता के समर्थन से हम सब कुछ करते हैं, तो जनता का समर्थन एक बार लेकर देखिए। ईवीएम का विरोध पूरी जनता में है, पूरे भारत में ईवीएम का विरोध है।
साथियों, हम इस बात पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि अन्य राष्ट्रों से ईवीएम बैन हो चुकी है, सिर्फ भारत को छोड़कर, और भारत में जो सत्ताधारी लोग हैं वो नहीं चाहते कि ईवीएम का खात्मा हो ताकि वो सत्ता में बने रहें और आपको लगातार बेवकूफ बनाते रहें। वो सत्ता में बने रहे, और क्योंकि पहले ही ये कहा जा चुका है कि हम जो है यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ऐसी बात कौन कर सकता है? ऐसी बात तो वही कर सकता है जिसके पास में लीक का पेपर आ गया हो। इसका मतलब उन्हें मालूम है कि हमें कोई हटा ही नहीं सकता, हम उनमें गड़बड़ी करेंगे और हम उसमें दोबारा से आ जाएंगे। बिल्कुल, ये दावे ठोकते हैं सत्ता में आने के लिए, स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से रिजल्ट आने से पहले ही कह देते हैं। रिजल्ट आने से पहले कह देते हम जीत गए जी, इन्हें कैसे पता चल जाता है? बिल्कुल 40 लाख आए, 20 लाख का हिसाब है, 20 लाख का हिसाब ही ईवीएम का। हाँ, बोलिए। ईवीएम मशीन ही जो गायब करते रहते हैं, जो डली हुई है, और वोट वाली वो अलग हो जाती है, दीवार तोड़ के, और उन्हें जो दूसरी मशीन है नहीं, उन्हें वहाँ रख देते और उन्हें गायब कर देते हैं। कई जगह शिकायत मिली है ईवीएम मशीन की, और ये सेल नहीं करते हैं। तुम्हारे पास वोट है, हमारे पास ईवीएम है, हम गारंटी क्या है? जनता को खुंदक नहीं आती है, लेकिन क्या करें, सरकार के आगे मजबूर है। वही जनता तो वोट डाले आती है दूसरी पार्टी को, लेकिन वो ईवीएम के द्वारा उधर आ जाती है। तो मताधिकार के साथ धोखा हो रहा है ना, ये तो धोखा हो रहा है इंसान के साथ जी। वोटर इसीलिए परेशान है जी, वो चाहता है कि हम इस पार्टी में आनी चाहिए, और वो पार्टी में दूसरी वोट ले जाते हैं जी। ईवीएम मशीन अब भी वो रामा की गाड़ी में ले जाते हुए हिमाचल में जी, वहाँ भी कुछ न कुछ घपला घोटाला चल रहा है। वो जो वोट डाली हुई थी वो मशीन तो गायब हो रही है, और जिन्होंने अपने आप डाली के भरी है वो मशीन वहाँ रखी जा रही है जी। सही बात, तो इसलिए मतलब पूरी घोटालेबाजी चलती है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये ईवीएम की जो बात चल रही है, जो सत्ताधारी लोग हैं वो जानते हैं कि कैसे घोटाला किया जाता है। और हम पीछे 25-30 साल पहले जाते हैं तो ये गुंडों के द्वारा बूथ कैप्चरिंग, तो बूथ कैप्चरिंग करते थे। अब उससे क्या हुआ कि ये बदनाम होते थे, तो इन्होंने इसका एक उपाय निकाला कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो किसी को पता भी न लगे और ये चोरी की जाए। तो ये साबित चोर हैं, ये ऐसे चोर हैं जो चोरी करते हैं और पता भी नहीं चलने देते। और दूसरी अगर मैं बात करूं, इन्होंने पीछे कहा था कि हम वीवीपैट से इलेक्शन कराएंगे, और वीवीपैट में इन्होंने क्या किया कि एक पर्ची वहां पे करेंगे वहां पे, और 4 पर्ची ही गिनवाएंगे। हमने कहा कि भाई जब आप वीवीपैट की बात कर रहे हैं तो सारी पर्चियां क्यों नहीं काउंटिंग करा लेते आप? बिल्कुल 10 एक उससे बूथ पर 10 और 15 की क्यों बात कर रहे हैं? भाई आप सारी काउंटिंग कराइए। और जहां हम कंप्लेंट कर रहे हैं, पिछली बार ऐसा इलेक्शन हुआ कि मैं बूथ नंबर 1 है जो MIG जेट का है, वहाँ पे ऐसी गड़बड़ी पाई गई, तो मैं अपने बारे में बताऊं तो वहाँ पे ऐसी गड़बड़ी पाई गई कि वहाँ पे वो वोट जो है, जो काउंटिंग मतलब जो वोट डली थी उससे 17 वोट एक्स्ट्रा थी, वो कहाँ से आ गई? राइट जी। तो सबसे बड़ा पॉइंट है, क्या इन पॉइंट्स को लेकर के हम अदालत में नहीं जाते? हाँ, देखिए असल में क्या है कि जनता जो है इतनी मतलब डर चुकी है कि लोगों को लगता है कि हमारे खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा न दर्ज कर दें। तो ऐसी इसकी वजह से लोग जो है नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन करता है तो ये उसके साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। परंतु हाँ, अब जनता जागरूक हो रही है, और जिस तरह से हर क्षेत्र में लोग निकल करके आ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आने वाले वर्षों में जो भी इलेक्शन होगा तो वो बैलेट पेपर से ही होगा। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। यदि आपकी पार्टी सत्ता में है तो क्या आप ईवीएम को हटाने का पूर्णतः काम करेंगे? देखिए, हम सत्ता में ना भी होंगे तो भी हमारी डिमांड ये रहेगी, और हम चाहते हैं, हम जो मानवतावादी लोग हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम यही चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो यहाँ के जो राज्य निर्माण में हमारे नेता रहे हैं उनकी जो प्रक्रिया, जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी आम्बेडकर की हो, चाहे वो अपना गांधी जी हों, और जितने भी हमारे जो भी
राष्ट्र निर्माण के वो रहे हैं नेता, तो उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ये वोट हमारा चोरी होगा। आने वाले टाइम का ऐसा भारत होगा, जो वर्तमान में भारत की स्थिति चल रही है, सत्ताधारी इस तरीके से होंगे जो गुंडा गर्दी मचाए बैठे हैं हर तरीके से, हर स्तर पर। हमारी सोच यही है, हम उसी तरफ आंदोलन को ले जा रहे हैं। हमारा समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हमारा आंदोलन है। हम चाहते हैं कि गैर बराबरी और जातिवाद इस देश से खत्म हो और समतामूलक समाज की स्थापना हो, और यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी इस पर खरी उतरती है। जी जी बिल्कुल, सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, अगर हम बात करें, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से हमने सर्व समाज के लोगों को शिक्षा दी। जी, यहाँ एक तरफा फैसले नहीं किए जाते किसी भी स्तर पर। हाँ नहीं, देखिए ये सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता वो निष्पक्ष और कार्य करती हैं। वो किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करती, चाहे वो कहीं भी हो, कैसे भी लोग हों, वो सबकी सेवा के भावना से काम करती है जी। और देखा भी होगा, मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में जाना चाहता हूँ कि वहाँ पे डीएमपी जो है ना, वो क्षेत्रों में जाकर के काम करते हैं। जी, बहन जी के शासनकाल जी में। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहन जी के शासन को लोग याद जो करते हैं। यूपी की तस्वीर बहन जी के शासनकाल में बदली है, उसके बाद दिल्ली में हम बहन जी के शासनकाल को लाकर तस्वीर बदल सकते हैं। जी बिल्कुल बदल सकते हैं, और बहन जी के शासनकाल में हम तो देरी क्यों हो रही है हमसे? हाँ, देरी असलियत में क्या है कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया की हम बात कर रहे थे, वो जो है नहीं चाहता कि इसमें देश के अंदर समतामूलक समाज की। सोशल मीडिया तो आपके साथ है। सोशल मीडिया में भी क्या है सर कि सोशल मीडिया पे ये जब भी कोई ऐसी बात है तो बैन की बातें करते हैं। ये बैन की बातें करते हैं, और कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया पे लोग आकर के, और मैं थोड़ा सा उसके मतलब हो सकता है कि मैं वो भी बोल जाऊँ। कोई नहीं, आप बोलिए प्लीज। तो उसमें क्या है कि अपने आप को इसी तरह समझ लेते हैं, वो आंदोलन नहीं करते, केवल वो फॉरवर्ड का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक आंदोलन नीचे से भी ना हो ना, ग्राउंड लेवल पे ना हो, तो समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन आज की जो बहुजन मीडिया है वो आपको पूर्णतः सहयोग करती है, चप्पे चप्पे में हाजिर है, आपके एक बुलावे पे हाजिर है। आप अपनी उस स्ट्रीम मीडिया के अगेंस्ट उसको यूज कीजिए। धन्यवाद करते हैं उस मीडिया का, जो बहुजन मीडिया है, जो वास्तविक मीडिया है जी, जो काल्पनिक मीडिया नहीं है, बिल्कुल, जो वास्तव में मीडिया है, जो रूबरू कराती है, समाज का आईना है वो मीडिया। जी। परंतु जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसकी बिल्कुल अपोजिट है। वो तो वो कार्य करता है जो नहीं होने वाला। मैं अगर बात करूं कि जो नहीं जीतने वाला होता है वो उसकी बातें करते हैं। जी, जो नहीं जीतने वाला होता है उसकी बातें करते हैं। मीडिया यही कर रहा है। अभी मैं छोटी सी बात करूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पिछले जो इलेक्शन हुए थे, तो वहां पे क्या किया कि उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी जीत रही है और बीएसपी कहीं से कहीं तक नहीं है, और उसका रिजल्ट हुआ कि 110 सीटों पे समाजवादी पार्टी और अन्य सब जितने भी सहयोगी दल थे, 16-17 दल उनके साथ में थे और उनका असर हुआ। और अगर वो बहन जी को मेन स्ट्रीम में अगर एक बार भी मेन मीडिया अगर एक बार भी बहन जी को अगर कर देता तो हम मेजोरिटी में जो सरकार बनाते। फ्री में केजरीवाल जी ने बस यात्रा उपलब्ध कराई है यहाँ लोगों को, तो उससे क्या देश को लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है? नहीं, वो राजधानी को जो फ्री की आदत डालना, तो ये मैं तो इसके जो ये फ्री का है ना, ये फ्री के चक्कर में जनता को लूट रहे हैं और बड़े पैमाने पर लूट रहे हैं। जनता को समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे लूट रहे हैं। ये फ्री का चक्कर है। वो थोड़ा सा लालच दे के, जैसे मछली को फंसाने के लिए जाल में थोड़ा सा चारा डालते हैं और उसके बाद वो पूरी मछली को खा जाते हैं। सेम जैसे वो डाला जाता है ना, कांटे में लगाया था, वो फंस जाता है। तो वही जो है इससे जो है दिल्ली की जनता का हाल है। तो जनता को समझ में नहीं आता ये। जनता देखिए असलियत में क्या है, अपने बड़े लाभ को खो रही है छोटे लालच के चक्कर में। असलियत में यही है कि जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है कि हमें जो है बड़ा करना था और हम छोटे पे हो रहे हैं। बच्चों का रोजगार जा रहा है, उन्हें ये चिंता नहीं है कि हमारा बच्चा 50,000 रुपये महीना कमा सकता है। वो केवल 500 रुपए की बचत के पीछे और बह के जा रहे हैं और वोटों को दे जा रहे हैं। जी, वोट बैंक का महत्व बताइए। बाबा साहिब ने इतनी कुर्बानियां करी हैं। देखिए, बाबा साहब की 4 संतानें उनकी जो है दफन हो रही इस समाज को ऊपर लाने के वो ये जनता को तो समझना पड़ेगा कि हमारा भला कौन चाहता है और हमारा बुरा कौन चाहता है। जहां तक ये वोट की बात है कि जब तक हम अपने वोट का महत्व नहीं समझेंगे तो जो दूसरे दल हैं, वो दल जो झूठे हैं, करप्टी हैं,
जो केवल झूठे वादे करते हैं वो हमारे वोट को लूटते रहेंगे। ये तो जनता को समझना पड़ेगा कि इन लोगों से हमें कैसे बचना है। और एक ही माध्यम है, यह आपको एक बेहतरीन मौका मिला है जनता को कि वो अपना वोट का सदुपयोग करके बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को जिता करके ये सिद्ध कर सकते हैं। जाति धर्म का तांडव फैला के इन लोगों ने व्यर्थ की राजनीति करी है, जिससे देश को नुकसान हुआ है, जनता को नुकसान हुआ है। अब हालात क्या है कि धार्मिक आधार पे इतना जो है मतलब वैलेंस में फैल चुका है समाज के अंदर कि कोई भी हिंदू मुस्लिम और ये इसी पे जो है गाय गोबर इसी पे पूरे दिन बहस होती है। कभी भी बेरोजगारी पे कभी बहस नहीं होती, महंगाई पे कभी बहस नहीं होती। जो लोग राम भक्त हैं वो लोग खुद इसके खिलाफ है, मोदी के खिलाफ हो गए हैं। देखिए वो सारे लोग जो है ना खिलाफ ही हैं। अगर आप जाएंगे किसी से बात करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं ऐसी बातें आती है, धार्मिक उनकी भावनाएं भड़का दी जाती है और वो उनको वोट कर देते हैं जी। और कोई रीजन ही नहीं है। मतलब कुल मिलाकर वोट बैंक को बहका लिया जाता है किसी न किसी बहाने। और यहाँ की देखो मनोदशा ऐसी है लोगों की कि वो उन्माद में आकर के ऐसी हरकतें कर बैठते हैं कि जिसको नहीं जिताना उसको भी जिता देते हैं।